दोस्तों मान लो आपके पास एक ताला है जो कि कोड से लॉक है और आप इसका कोड भूल चुके हो, तो इस ताले को खोलने के आपके पास कितने तरीके हो सकते हैं। मान लो आपने दिमाग पर जोर दिया और आपको बहुत याद करने पर पहला याद आया कि यहां पर हमारा 7 था, ठीक है, लेकिन बाकी जो 2 कोड है वो आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाकर इसको क्या करेंगे, खोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे और यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर में को पढ़ाने का मेन पर्पज ये है कि पहली चीज की सी सेट में कई सालों से 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चंस हर साल रिपीट हो रहे हैं और उसके अलावा डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम इस चैप्टर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी ये आते हैं क्वेश्चन। एक चीज और है कि अगर आपने 12th में मैथ्स नहीं लिया, 11th में मैथ्स नहीं लिया है, तो भी आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये 10th 11th में है, ठीक। एक चीज और है कि बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा लेकिन इसके फार्मूला को जानकर और चीजें आपने पहले पढ़ी होगी, हो सकता है भूल गया हो और आपको समझ में भी ना आया हो, फार्मूला जानकर कहां पर कौन सी चीज अप्लाई करनी है ये भी नहीं जानते हैं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। दो पहले यहां पर लिखा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर हम यहां कोड की बात करें, ठीक है, तो यहां पर अगर 1 आ रहा है और यहां पर 2 आ रहा है, ठीक है, तो ये 12 हो गया। लेकिन अगर इसको हम लोग पलट दें, इसको पलट दें, यहां 2 हो गया और यहां 1 हो गया, तो यहां पर ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट है। चीजें यहां 1 है, यहां 2 है और यहां पर 2 है, 1 है, चीजें वही है लेकिन ऑर्डर की वजह से यहां फर्क पड़ रहा है। तो ये चीजें होती है परमुटेशन में। यहां ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि एक 5 लड़के हैं, 5 बॉयज हैं और इसमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो मान लो A B C D E 5 लड़के हैं, ठीक है, और इसमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो या तो वो AB को सिलेक्ट करेगा या तो BC को सिलेक्ट करेगा या CD को सिलेक्ट करेगा या DE को सिलेक्ट करेगा या AC को, या ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। लेकिन अगर वो AB को सिलेक्ट करता है 2 लड़कों को या BA को सिलेक्ट करता है तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है, यहां ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। इस पहले वाले में उसने AB को सिलेक्ट किया है, दूसरे में BA को सिलेक्ट किया है, लेकिन दोनों एक ही चीज है, उन्हीं दोनों लड़कों को वो सिलेक्ट कर रहा है और यही सारी चीजें होती है कॉम्बिनेशन में। यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है परमुटेशन में। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, CAT कैट हो गया और अगर हम लोग A को इधर कर दें, पलट दें, तो ये एक अलग शब्द बन गया, ये एक्ट हो गया। तो यहां ऑर्डर को बदलने पर चीजें बदलती हैं, यहां ऑर्डर को बदलने पर कुछ भी नहीं होता। यही मेन अंतर होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। और यहां से हम लोग बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स भी सीखने वाले हैं जिससे कि ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एकदम शुरुआत से एकदम बेसिक चीजों से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। चलो अब आते हैं एक बहुत ही साधारण से सिंपल से एग्जाम्पल पर कि अगर आपके पास 2 पैंट है और 3 शर्ट, आप कितने इसके जोड़े बनाकर अलग अलग तरीके से पहनकर जा सकते हो, ठीक है। तो मान लो पहले तो एकदम आसान तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करने की, मान लो पहला पैंट है P1, दूसरा पैंट है P2। अब P1 के साथ आप मान लो शर्ट है S1, S2, S3, P1 के साथ ये सब पहन सकते हैं और P2 के साथ भी S1, S2 और S3 पहन सकते हैं, तीनों शर्ट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि कुल 6 तरीके से इसके जोड़े हम लोग बना सकते हैं। तो ये तो इजी एग्जांपल था, लेकिन क्या होगा जब यह बहुत बड़े बड़े नंबर्स यहां पर आने लगेंगे, तब इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग है कि दो चीजें हमको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और पहली जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पैंट ले सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, पैंट को हम लोग 2 तरीके से चुन सकते हैं और इसी के साथ साथ एंड दोनों को चूज करना है ना, तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके साथ हम लोग शर्ट को 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास कुल 6 तरीके हैं जैसे इसको हम लोग चूज कर सकते हैं। यहां पर एंड और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहां इंपॉर्टेंस रखता है अपना, ठीक है। देखो एंड और को थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि एंड और क्या है। पहले देखो, मान लो एक बॉटल है, ठीक है, पानी की बॉटल है, 2 बॉटल है और 3 टिफिन बॉक्स है, ठीक। अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि या तो तुम पानी की बोतल में से एक लो या टिफिन बॉक्स में से एक लो, ठीक है, ये 1 2 3 इन बॉक्सेस का, बॉटल्स का और टिफिन का नाम है। तो अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि या तो तुम पानी की बोतल में से एक लो या फिर टिफिन बॉक्सेस में से एक लो, तो कुल कितने तरीके से वह इनको सिलेक्ट कर सकता है। तो या तो इसको लेगा या तो इसको लेगा, इसको 2 तरीके से ले सकता है, इसको कितने तरीके से ले सकता है, 3 तरीके से ले सकता है, कुल कितने तरीके से ले सकता है, 5 तरीके से। तो यहां पर आप देखेंगे और आया था,
यानी कि वह इंडिपेंडेंटली या तो इसमें से सिलेक्ट करेगा या तो इसमें से सिलेक्ट करेगा, इसमें इसके सिलेक्शन से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या इसके सिलेक्शन से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं कहूं एंड कि इसमें से और इसमें से, दोनों में से कितने जोड़े बन सकते हैं, दोनों में से सिलेक्ट करना है, तो इसके साथ 3 कॉम्बिनेशन, इसके साथ 3 कॉम्बिनेशन, यानी कि 2 × 3 = 6। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स था एंड और का। इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आगे ये कई जगह हमारी हेल्प करेगा। अब चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एकदम आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे, धीरे धीरे हम लोग इतने एडवांस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाएंगे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखोगे तो उसका तुरंत बिना पेन पेपर के भी सॉल्व करने लगोगे। शबनम के पास 2 स्कूल बैग है, 3 टिफिन बॉक्स है और 2 पानी की बोतल है। ठीक, जैसा एग्जाम्पल अभी मैंने समझाया था वैसा ही है। ठीक है, वह इन वस्तुओं को कितने तरीकों से ले जा सकती है। अच्छा ठीक है, देखो ये और लगा एंड, यानी कि तीनों में से एक एक लेकर जाना है। अच्छा, स्कूल बैग जो है वह कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकती है, 2 तरीके से। टिफिन बॉक्स कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकती है, 3 है तो 3 तरीके से। और इसके अलावा पानी की बोतल 2 है तो वह इनको 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकती है। एंड लगा है तो तीनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कुल 12 तरीके हो सकते हैं। वह तीनों में से अलग अलग पेयर्स को बनाकर और स्कूल लेकर जा सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अभी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं तो और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे और चीजें और ज्यादा आपको आसान और क्लियर होती जाएंगी। अब आते हैं रोज शब्द के अक्षरों से अर्थ सहित या बिना अर्थ वाले कितने शब्दों को का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, ROS, ये 4 अक्षर हैं। अब हमको बनाना है या तो कितने शब्द बनाने हैं, कितने शब्द बन सकते हैं, या तो उसका अर्थ निकले या तो उसका अर्थ ना निकले, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि जो लेटर्स है उसको रिपीट नहीं करना है, इसी में से चारों में से, इसके अलावा इसको रिपीट नहीं करना है। चलो 4 लेटर के ही शब्द बनेंगे चारों से। ठीक है, पहले में या तो हम लोग R रख सकते हैं, O रख सकते हैं, S रख सकते हैं या E रख सकते हैं, यानी कि कुल 4 तरीके से इसको हम लोग चूज कर सकते हैं। दूसरे में 4 में से एक तो हमने चूज कर दिया यहां पर। अब कितने बचे इसमें, 3 बचे। अब इस 3 में से मान लो एक बकेट है, इसमें ROSE ऐसे रखा हुआ है। R तो हमने निकाल कर यहां रख दिया। दूसरी जगह पर कितने अक्षर बचे, इसमें से 3, इसी में से एक को सिलेक्ट करना है। इसको 3 तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है, यहां 3, और ये होगा मल्टीप्लाई क्योंकि दोनों को सिलेक्ट करना है एंड है। ठीक है, अब इसमें से मान लो कोई एक अक्षर, मान लो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब बचे 2, यहां पर सिर्फ 2 ही अक्षर आ सकते हैं और यहां पर 1 अक्षर, यानी कि कुल कितने शब्द बन सकते हैं, 4 × 12 12 दूनी 24, कुल 24 शब्द इससे बन सकते हैं, भले उनका अर्थ निकले या ना निकले। तो ये बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स हैं और अभी हम लोग बाद में परमुटेशन के फॉर्मूला पर भी आएंगे, लेकिन आपको चीजों का लॉजिक समझ में आना चाहिए। अगर लॉजिक समझ में आ गया तो चीजों को आप आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि अलग अलग रंग के 4 झंडे, ठीक है, 4 फ्लैग्स हैं और कितने अलग अलग सिग्नल उत्पन्न किए जा सकते हैं। यदि एक सिग्नल के लिए एक के नीचे एक 2 झंडों का उपयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमारे पास 4 फ्लैग्स हैं, एक फ्लैग ये है, एक फ्लैग ये है, एक फ्लैग ये है, एक फ्लैग ये है। 4 फ्लैग्स हैं और ये चारों अलग अलग कलर के होंगे। ठीक है, अब हमको सिग्नल बनाना है और एक फ्लैग के नीचे दूसरा फ्लैग रखना है। अच्छा बताओ, पहले फ्लैग की जगह हम लोग इसमें से चारों में से कोई भी फ्लैग रख सकते हैं। मान लो ये खाली जगह है, यहाँ फ्लैग से कंफ्यूज मत होना, एक फ्लैग यहाँ रखना है, एक फ्लैग यहाँ रखना है। इसमें चारों में से पहली जगह हम लोग 4 फ्लैग रख सकते हैं और बचेगा कितना, 3। दूसरी जगह इन तीनों में से कोई एक फ्लैग रख सकते हैं, उसको 3 प्रकार से रख सकते हैं। पहले वाले में 4 प्रकार से और दूसरे वाले में 3 प्रकार से। ये दोनों को साथ रखना है तो 4 × 3 = 12, कुल 12 तरीके हो सकते हैं जिससे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सिग्नल बना सकते हैं। तो इसका 12 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि अंकों को दोहराया जा सके, ठीक है, अब इसमें अंकों को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। तो अंक 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। चलो ये एक बाल्टी है जिसमें ये सारे नंबर्स रखे हुए हैं। अच्छा, हमको बनाने हैं क्या, 2 अंकों की 2 डिजिट्स इवन नंबर। ठीक है, एक अंक यहां होगा, एक अंक यहां होगा। इस बाल्टी में पहली जगह पर हम लोग इन दोनों में से एक रख सकते हैं, यानी पर कि यहां पर रखने के लिए सम संख्या के इकाई स्थान जो होते हैं वो 2 4 6 8 या 0 होते हैं। तो यहां पर या तो 2 रख सकते हैं या तो 5 रख सकते हैं, यानी कि कुल कितने तरीके हैं, कुल 2 तरीके ही हो सकते हैं इकाई के स्थान पर रखने के लिए। ठीक है, अब 2 तरीके हो सकते हैं। अब इसमें से मान लो यहां पर हमने एक अंक रख लिया, तो कुल कितने अंक बचेंगे। ठीक है, मान लो हमने 2 रख लिया, ठीक है, तो कुल कितने अंक बचे, 1 2 3 4 5।
5 अंक। लेकिन एक चीज यहां पर लिखा हुआ है कि अंकों को दोहराया जा सकता है, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां अगर हमने 2 इसमें से रखा है तो यहां फिर से 2 रख सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, यहां 5 तरीके से फिर से क्या कर सकते हैं, चीजों को रख सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इकाई अंक पे सिर्फ 2 ही तरीके से रख सकते हैं, लेकिन दहाई वाले अंक पर इन 5 में से कोई भी हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि अंकों को रिपीट किया जा सकता है। तो कुल 10 तरीके हो सकते हैं, 10 नंबर्स हो सकते हैं जो इनसे बनाए जा सकते हैं, जो कि इवन होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये आसान सी चीजें हैं जो कि हम लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 5 अलग अलग झंडे उपलब्ध हैं, ठीक है, कितने झंडे उपलब्ध है, 5, पांचों झंडे यहां पर बना लेते हैं। तो एक ऊर्ध्वाधर कर्मचारी पर कम से कम 2 झंडों को क्रम में एक के नीचे एक, ठीक, 2 झंडे व्यवस्थित करके उत्पन्न किए जा सकने वाले विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने सिग्नल्स वह बना सकता है। यहां एक कंडीशन दिया कि कम से कम 2 झंडे, लेकिन यहां पर ऐसा कहीं नहीं बता रहा है कि अधिक से अधिक कितना यूज कर सकता है। तो कम से कम 2 झंडे, यानी कि मान लो 2 झंडे यूज कर रहा है, तो पहला कितना है, पहली की जगह 1 2 3 4 5, पांचों रख सकता है और उसके नीचे 4 ही बचेंगे। तो एक तरीका तो इसका ये हो गया, या तो ऐसे सिग्नल 5 × 4 20 सिग्नल्स ऐसे बना सकता है 2 झंडों का यूज करके, या तो ऐसे करे, या फिर वह 3 झंडों का यूज करे, क्योंकि इसने लिखा है कम से कम 2 झंडे, लेकिन अधिक से अधिक तो हम लोग 3 भी यूज कर सकते हैं ना। चलो, अगर 3 सिग्नल झंडों के यूज से सिग्नल बनाता है, तो पहले वाले की जगह उसके लिए 5 ऑप्शंस हैं, दूसरे वाले की जगह 4 ऑप्शंस हैं, और तीसरे वाले की जगह 3 ऑप्शंस रहेंगे। इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौके 20 और 20 तिहाई 60, ठीक है। चलो, वह 4 झंडे भी तो यूज कर सकता है, 4 झंडे भी यूज कर सकता है। तो पहले वाले की जगह वह 5 ऑप्शन है, दूसरे वाले की जगह 4 है, तीसरे वाले की जगह 3 है, दूसरे वाले की जगह 2 ऑप्शन है, और इन सभी का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, 60 तो 120। अगर वह पांचों के पांचों यूज कर रहा है, पांचों झंडा यूज करके भी सिग्नल बना सकता है, तो पहले वाले की जगह 5 ऑप्शन, दूसरे वाले की जगह 4, फिर 3, फिर 2, फिर गुणे 1, यानी कि फिर से 120। तो कुल कितने तरीके हो गए, 120 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 20, 80, 240, 320, कुल 320 तरीके हो गए, जिससे वह क्या कर सकता है, झंडों को अलग अलग सिग्नल्स बना सकता है। कम से कम 2 झंडे, 3 झंडे, 4 झंडे और 5 झंडे अलग अलग तरीके से यूज करके 320 सिग्नल्स वह क्रिएट कर सकता है। तो चीजों को माइन्यूटली ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर अंक 1 2 3 4 5 से कितनी 3 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती है, यह मानते हुए कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी कि नंबर्स को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। चलो, 3 अंक यूज करना है, 3 अंक हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सम संख्या बनानी है। चलो, तो आखिरी वाले अंक पर इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक रख सकता है, तो आखिरी वाले अंक पर हम लोग 2 तरीकों से रख सकते हैं, ठीक है। रिपीट हो सकते हैं नंबर्स क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, यानी कि जो नंबर यहां रखा है वहां भी रख सकते हैं, तो कोई नंबर कम नहीं होगा। इस पे 5 में से कोई भी रख सकते हैं, और यहां भी 5 में से कोई भी रख सकते हैं, यानी 5 × 5 = 25 और 25 दूनी कुल 50 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सम संख्याएं बना सकते हैं, अगर अंकों को हम लोग रिपीट कर सकते हैं तो। लेकिन अब कंडीशन ये है अगला कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि उनको रिपीट नहीं कर सकते। तब कितने तरीके से हम लोग कितनी सम संख्याएं बना सकते हैं। सम संख्या यानी इवन नंबर ही हमको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो चलो, 1 2 3 अंक का ही होना चाहिए, यहां पर सिर्फ हम लोग 2 ही अंक रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, इन्हीं 5 में से यूज करना है। 1 डिजिट भर गई, यानी कि इसमें से कोई एक अंक हमने यहां पर रख लिया है, 2 तरीके से रख सकते हैं। अब बचा कितना, यहां इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 4, ठीक, क्योंकि 1 तो यहां रख लिया है। अब यहां कितना बचेगा, 3 अंक ही बचेगा, ठीक है। तो 3 चौके 12 और 12 दूनी 24, कुल 24 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, 24 इवन नंबर बना सकते हैं, अगर नंबर्स को यानी डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते तो ये बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स हैं, इनको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद है कि अभी तक सारी चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब जो है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, एक सिक्का है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 बार उछाल रहे हैं, ठीक, और परिणाम दर्ज किए जाते हैं, यानी कि उनके आउटकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक। अच्छा बताओ, पहली बार क्या हुआ, अगर उसने टॉस किया तो या तो हेड आया या तो टेल आएगा, यानी कि यहां 2 पॉसिबिलिटीज हैं। दूसरी बार भी 2 पॉसिबिलिटीज है, तीसरी बार भी 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। कुल कितने तरीके से, यानी कि हर बार एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, अलग अलग नहीं है, तीनों को साथ में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो तीनों का एंड
दिस एंड दिस एंड दिस, यानी कि तीनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल 8 तरीके से हमारा आउटकम आ सकता है। जैसे हेड 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 टेल, और ऐसे ही टेल 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 पर आएगा, और कुल 8 तरीकों से इसके परिणाम को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। 8 तरीके हो सकते हैं, 8 अगर ऑप्शन में होगा तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक सारी चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग आते हैं परमुटेशन पे। परमुटेशन क्या है? क्या है कि अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, यह एक अरेंजमेंट है इन अ डेफिनिट ऑर्डर। बस यही 2 शब्द इसकी परिभाषा को पूरा बता देते हैं कि नंबर्स में से हम लोग कुछ चीजें निकालेंगे और उनका अरेंजमेंट करेंगे एक ऑर्डर में, यही हमारा परमुटेशन है। ठीक है, और कितने ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो इसमें इस बकेट में 5 नंबर थे, जिसमें से हमने 3 लिया था, और इसको डेफिनिट ऑर्डर में लिखे, जो कि नंबर्स में अल्फाबेट्स में काम करता है। लेकिन जहां चूज करना होता है, जैसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने का एकदम आसान तरीका यह है कि यहां पर हम लोग चीजों को क्या कर सकते हैं, यहां चुनते हैं, चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और यहां पर अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं चूज करने के बाद, और यहां पर सिर्फ चूज करते हैं। ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक, बाकी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे तो और ज्यादा हम लोगों को क्लियर होने लगेगी। परमुटेशन क्या है, अरेंजमेंट इन अ डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम। ठीक है, यहां एक चीज आपको दिख रही होगी, हर जगह मैंने लिखा है कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। यही एक कीवर्ड है जो कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को अलग करता है। ठीक, अब चलो एक चीज समझते हैं, एक आसान सी चीज परमुटेशन के बारे में समझते हैं। परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है। मान लो हमारे पास एक बाल्टी में कुल n चीजें हैं, कुल कितनी चीजें हैं, n, और इसमें से हमको r चीजें लेनी है। जैसे मान लो इसमें 10 अंक है और हमको 3 अंकों की कोई संख्या बनानी थी, तो ऐसे ही n चीजें हैं और उसमें से r चीजें हमको क्या करनी है, लेनी है। अच्छा, एक चीज और है कि परमुटेशन हम लोग फॉर्मूले पर आएंगे तो फॉर्मूला बहुत बड़ा नहीं है, एक बार समझ जाओगे ना तो आसानी से बड़े बड़े कैलकुलेशंस को, अभी तक जो चीजें हम लोग पढ़ रहे थे ना वो सारी चीजें क्या थी, आसान थी, छोटी थी। परमुटेशन क्यों आया, क्योंकि वह बड़ी चीजों को छोटा कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, मान लो हमारे पास n में से r चीजें क्या करनी है, लेनी है। ठीक है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये आरवां टर्म। अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो पहली जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले को हम लोग n तरीके से लिख सकते हैं, दूसरे को क्या लिख सकते हैं, n-1 तरीके से, तीसरे को n-2 तरीके से। ठीक है, और ऐसे ही n-3 तरीके से, और इसको कैसे लिख सकते हैं, n-r। अब एक चीज और देखेंगे, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां 1 था तो यहां 0 था, यहां 2 था तो यह -1 था, यहां 3 था तो -2 था, तो यहां n-r-1 हो जाएगा। इससे एक कम ही तो वहां पर हो रहा है। ठीक है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू ये n-r-1, यानी कि n-r+1। ये तो हो गया कि परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर n ऑब्जेक्ट जो कि अलग अलग हैं, सभी क्या है, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, और उसमें से r को हम लोग चूज कर रहे हैं जहां पर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि एक एक घटता जा रहा है। लेकिन क्या हो अगर रेपिटेशन अलाउड है, यानी इसको भी n तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी n तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी n तरीके से, इसको भी n तरीके से, और ये r टाइम्स क्या करें, n तरीके से लिखता जाए, तो अगर रेपिटेशन अलाउड है तो ये n के पावर r परमुटेशंस बन जाते हैं, और अगर नहीं अलाउड है तो इतने परमुटेशंस बनते हैं। इसको एक आसान से फॉर्मूले के रूप से हम लोग लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है NPR, इसको ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब कि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को ही हम लोग ले रहे हैं और अरेंज कर रहे हैं। ये होता है n फैक्टोरियल अपान n-r फैक्टोरियल। ठीक है, इसको कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या थे, अलग अलग थे, सारे ऑब्जेक्ट्स क्या थे, अलग अलग थे, और इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अगर रेपिटेशन अलाउड हो जाएगा तो n-r भी हो जाता है। ठीक है, अब अगर क्या हो कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, अलग अलग न हो, तब क्या होगा। चलो अब इस पर हम लोग कुछ चीजें देखते हैं कि अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स न हो तो हम लोग कैसे क्या करेंगे इसके लिए। अच्छा, एक चीज यहां पर एक दिखी होगी, फैक्टोरियल, ये एक नई चीज आपको दिखी होगी। ऐसा आपने एक्सक्लेमेशन मार्क देखा होगा इंग्लिश में, लेकिन इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये होता क्या है और ये आया क्यों। जैसे मान लो हम लोगों ने अभी पढ़ा 5, इससे 1 घटाया 4, इससे 1 घटाया 3, इससे 1 घटाया 2, ऐसे क्या अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हमको क्या करना है कि कितने परमुटेशंस बन सकते हैं, तो क्या कहते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1,
ऐसे कर रहे थे ना, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 से लेकर और 1 तक जितने नेचुरल नंबर्स हैं इससे छोटे एक एक घटाते हुए और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है 5 फैक्टोरियल। यानी 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल क्या होगा, 0 फैक्टोरियल भी हमारा 1 होता है। ये नोट करने वाली और याद करने वाली चीज है, क्योंकि ये चीजें अगर याद नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है। 0 फैक्टोरियल हमारा होता है 1, ठीक है। थोड़ा सा कुछ चीजें इस पर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो और ज्यादा हमको समझ में आएगा। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, 3 × 2 × 1 यानी कि 6। बहुत कठिन नहीं है, आसान आसान सी चीजें हैं। 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 ही होता है, 0 फैक्टोरियल यानी कि 1 ही होता है। 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल यानी 7 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 माइनस 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 5 के 20, 20 23 60, 60 दूनी 120 हो गया, ठीक है। यहां तक 120 है, ये 7 × 6 है, ठीक है। और ये 6 7 42 है, ठीक। 442 में 120 से मल्टीप्लाई करके अगर 120 को घटा देते हैं तो हमारा आंसर भी आ जाएगा, या फिर इसको 41 × 120 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 12 × 12, ठीक, और 12 × 4 48 से 49, 4920 आ जाएगा। कैसे आया, ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे। फैक्टोरियल की मदद से हमारे कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाते हैं। चलो, अगर n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 2 है तो इसको हमको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल, r की वैल्यू हमारी 2 दी है, 2 फैक्टोरियल, और n माइनस r यानी कि 5 में से 2 को घटाना है। 5 में से 2 को घटाए तो 3 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। अब इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, 5 × 4। अच्छा, एक चीज और है कि 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 100 × 99 × 98 × ऐसे ही जाता जाएगा 1 तक। तो क्या इसको हम लोग 99 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं, तो इसको 100 × 99 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे ऐसे ही तो बढ़ता जा रहा है। तो इसको 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। नीचे 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, इंटू 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 × 1 2 ही हो जाएगा। ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी 10 हो गई। तो उम्मीद है कि फैक्टोरियल भी आपको समझ में आया होगा। आगे फैक्टोरियल का हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले पर आ जाते हैं। परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, जब वस्तुएं अलग अलग न हो। अभी तक हमने पढ़ा था कि वस्तुएं क्या थी, सारी अलग अलग थी, 1 2 3 4 5 5 अक्षर थे, ठीक है। ROSE पढ़ा, ये सभी अलग अलग थे। लेकिन क्या हो कि ROOT ऐसे आ जाएगा, तब क्या करेंगे, यहां पर देखोगे कि O जो है 2 बार है। तो क्या अगर हम RO, अगर मान लो ये O1 है, ये O2 है, RO1 O2T ऐसे लिखे या RO2 O1T लिखे, तो ये दोनों तो रूट ही है ना, दोनों एक ही चीज है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीजें या ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, यानी दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों को ROOT लिखेंगे, इसको भी ROOT लिखेंगे। 2 बार लिखेंगे तो 2 बार काउंट नहीं होगा, ये एक ही बार काउंट होगा, क्योंकि दोनों बार तो हमने रूट ही लिखा है। और इसलिए यहां पर दिक्कत हो जाती है कि जब 2 चीजें अलग अलग ना हो, सेम हो, जब सभी वस्तुएं अलग अलग ना हो, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो वहां पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। जैसे परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर t ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट इज n फैक्टोरियल अपॉन t फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन t फैक्टोरियल। और ऐसे ही हो सकता है कि t की तरह कई जगह चीजें हो सकती है, रिपीट हो सकती हैं, वो सारी चीजें क्या होंगी, बाद में ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे। कुछ एग्जांपल से हम लोग समझेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। चलो, यहां पर एक चीज लिखा हुआ है, इलाहाबाद। इलाहाबाद शब्द के अक्षरों के क्रम परिवर्तन की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो देखें, यहां पर एक कितनी बार है, 1 2 3 4। एक कितनी बार है, 4 बार है। और L कितनी बार है, 2 बार। संख्या ज्ञात कीजिए। कुल कितने परमुटेशंस इसके बन सकते हैं। चलो, कुल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 परमुटेशंस हैं। 9 का फैक्टोरियल बन जाता, लेकिन अगर सभी अलग अलग रहते तब। यहां पर रिपीट कर रहा है, तो जो जो रिपीट कर रहा है ना, 4 ए है, ए, ये 4 तरीके से आपस में इंटरचेंज करेगा 4 फैक्टोरियल टाइम्स, ठीक है। तो उससे हम लोग उसको भाग देना पड़ेगा। L भी 2 फैक्टोरियल टाइम्स क्या होगा, आपस में परम्यूट करेगा, और इससे हमको भाग देना पड़ेगा। हम इससे करेक्ट आंसर पर आ जाएंगे, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करो, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 3 बार जाएगा, ठीक है। 5 × 3 15, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 7560। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ठीक है। लास्ट में 0 आएगा, 120 तो आएगा नहीं, 7560 हमारा आंसर आ जाएगा,
ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो अंक 1 से 9 तक का उपयोग करके कितनी 4 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब देखो, जो चीजें समझ रहे हो ना, तो चीजें आसान भी होती जाएंगी और फॉर्मूले से डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉमन सेंस यूज करके हम लोग चीजों को यूज करते जाएंगे और सवाल को लगाते जाएंगे। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, रिपीट नहीं करना है और 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करना है। 4 अंकों की एक संख्या बनानी है, 1 2 3 4। इसको पहले अंक को हम लोग 1 से 9 तक है तो 9 तरीके से भर सकते हैं, दूसरे को 8 तरीके से भर सकते हैं, तीसरे को 7 तरीके से और चौथे को 6 तरीके से। ठीक है, यहाँ 9 के 9 अंक ले सकते हैं, यहाँ 8 अंक ले सकते हैं, यहाँ 7 अंक ले सकते हैं और यहाँ 6 अंक ले सकते हैं और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 9 8 72, 6 7 42, 2 2 4, यानी कि 120 तो नहीं आएगा, 9 फैक्टोरियल भी नहीं आएगा, 24 भी नहीं आएगा, 120 भी नहीं, 3024 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3024। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम उसको करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, 3024 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो 0 1 2 3 4 5 तक ही है ना, अंकों से 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब कॉमन सेंस की बात करेंगे हम लोग। ये सभी 100 से ऊपर और 1000 से नीचे सभी 3 अंकों की संख्याएं होती हैं। पहली चीज है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी। चलो, इसके बीच 100 भी आता, लेकिन यहां पर क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति है, 100 ऑलरेडी इसमें नहीं आएगा। कितने नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स आ सकते हैं। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि अगर हम 0 1 2 लिखते हैं तो यह 3 अंक की संख्या नहीं है, यह 2 अंक की संख्या है। यानी कि पहले अंक को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 1 2 3 4 5। पहले अंक को सिर्फ हम लोग 5 तरीके से ही भर सकते हैं। पहले अंक को सिर्फ 5 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि पहले अंक पर, सबसे बड़े अंक पर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि वह सिर्फ 2 अंक की संख्या रह जाएगी। अब दूसरे अंक पर मान लो इसमें से एक अंक हमने ले लिया है, तो दूसरे अंक पर 1 2 3 4 5 6 में से 5 तरीके से दूसरे को भी भर सकते हैं। ठीक, और तीसरे अंक पर हम इसको 4 तरीके से ही भर सकते हैं। 2 अंक हमने इसमें से ले लिया है 4 तरीके से, यानी 5 5 25 और 25 चौके 100। अगर 100 कहीं ऑप्शन में दिख रहा होगा तो 100 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। 3 अंकों की एक संख्या जो यहां पर 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 नहीं आने के लिए सिर्फ 5 ही ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और इसके लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस है, लेकिन एक ऑप्शन हमने वहां ले लिया है, तो यहां सिर्फ 5 ही ऑप्शन है। 2 ऑप्शन हमने अब तक ले लिया है, तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है जो कि 4 तरीके से कर सकते हैं और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो हम इसको कुल मिलाकर 100 तरीके से 100 संख्याएं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड डॉटर। डॉटर से कितने 8 लेटर के अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग असली क्वेश्चन के लेवल पर आए हैं। अब यहां पर एक चीज डॉटर के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि 8 लेटर का है और 8 क्या है, डिस्टिंक्ट है, यानी कि अलग अलग है। 8 अलग अलग है, कोई रिपीट नहीं कर रहा, इसको आसान क्वेश्चन माना जाएगा। अब यहां क्वेश्चन ये है कि ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर, कैसे कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी वोवेल्स क्या हो, साथ में। ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर। ठीक है, तो चलो इसमें वोवेल्स कितने कौन कौन से हैं। वोवेल्स है ए यू ई, ए यू ई। मान लो ये एक साथ आना है तो एक ही साथ रहेगा, इसको एक ही एलिमेंट मान लो। तो 5 में से 8 घट गया, बचा 5 और बचेंगे, कुल 6 एलिमेंट ही इसको माना जाए। ठीक है, अब 6 एलिमेंट को हम लोग परम्यूट कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने ऐसे हैं जिसमें वोवेल साथ में आते हैं। तो कुल इसको 6 तरीके से क्या कर सकते हैं, परम्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और हो रही है, ये हमेशा ए यू ई ही तो नहीं रहेगा, ये ए ई यू भी तो बनेगा, यानी कि ये भी परम्यूट करेगा साथ साथ 3 फैक्टोरियल की टाइम्स। 3 है और तीनों अलग अलग हैं, तो परम्यूट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, यानी कि कुल इतने हमारे तरीके से हम लोग, अगर सभी वोवेल साथ में आ रहे हैं तो हम लोग इसको परम्यूट कर सकते हैं। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। 6 5 30, तो ये हो जाएगा 720 गुणे 6 6 दूनी 12 6 7 42 1 43 4320 ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसमें सभी क्या हों, हमारे वोवेल्स साथ में आएंगे। अगला है कि ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, यानी कि सभी वोवेल्स साथ में न आए। 2 वोवेल्स साथ में आ सकते हैं, तीनों एक साथ नहीं आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं कि जितने इसके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जितने भी, उसमें से 7 वालों को घटा दो तो बचेंगे जो साथ में नहीं होंगे तीनों। ठीक, तो कैसे कितने कॉम्बिनेशन डॉटर के बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल तरीके से इसको परम्यूट कर सकते हैं। और कितने में साथ में सारे वोवेल्स आ रहे हैं,
4320, इसमें से 4320 को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर नहीं थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो चलो और सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 फैक्टोरियल में से अगर हम 4320 को अगर ऐसे लिखे ना इस तरीके से तो और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और यही फायदा होता है फैक्टोरियल का। -6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, अगर इसमें से हम लोग 6 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं ना, तो 8 इंटू 7 ही लिख लेंगे, -3 फैक्टोरियल यहाँ बचेगा, 3 फैक्टोरियल को 3 गुणे 2 यानी कि 6 लिख सकते हैं। 8 7 कितना होता है, 56 होता है, 56 होता है यहाँ पर, 56 में से 6 गया 50 यानी कि 6 फैक्टोरियल इंटू 50। 6 फैक्टोरियल यहाँ पर कितना आया था, 720 यानी कि 720 गुणे 50, ये हो जाएगा 360, 72 गुणे 5 360 हो जाएगा, और 2 0 और 36,000 तरीके कुल हो सकते हैं जिनमें हमारा तीनों वॉवेल्स एक साथ नहीं आएगा अगर डॉटर से हम लोग परम्यूटेशन कर रहे हैं तो उम्मीद है कि ये चीज भी आपकी समझ में आई होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अभी चीजें कठिन लग रही है ना, क्योंकि हम लोग कठिन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब क्वेश्चंस को ओरिजिनल सॉल्व करने आएंगे तो चीजें बहुत आसान लगेगा, ठीक है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि एक ही रंग की डिस्क अब प्रभेद्य हो, ठीक है, 4 लाल रंग की डिस्क है, 3 पीले रंग की है और 2 हरे रंग की। चलो 4 लाल रंग की डिस्क है, प्लेट्स हैं, फिर 3 पीले रंग की हैं, इसको बनाते हैं, और 2 हरे रंग की डिस्क है, ठीक है, और इसको हम लोग इस कलर से करते हैं। एक पंक्ति में कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, एक पंक्ति में, चलो कुल कितने डिस्क हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर सभी अलग अलग रहती तो 9 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर डिस्क क्या हो अलग अलग न हो, डिस्टिंक्ट न, चारों लाल हैं, पता ही नहीं चलेगा कौन सा है, 2 लाल को अगल बगल रखोगे तो लगेगा कि सेम कॉम्बिनेशन है, तो हम n फैक्टोरियल अपॉन t फैक्टोरियल यानी कि जो चीजें रिपीट कर रही है ना उससे भाग देते हैं, क्या करेंगे, भाग देंगे। और ये अभी आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन अभी ये आसान भी लगने लगेगा। कुल 9 फैक्टोरियल टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक पंक्ति में कितने तरीकों से, यानी कि 9 को रखना है, 9 फैक्टोरियल तरीके से रख सकते हैं, लेकिन ये चारों एक तरीके की हैं तो 4 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करेंगे, गुणे ये तीनों एक तरीके की हैं तो 3 फैक्टोरियल, और ये दोनों एक तरीके की हैं तो 2 फैक्टोरियल टाइम्स, इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इसमें से ही आएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल, 3 गुणे 2 और 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, ठीक है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, 3 और 2 से ये 6 गया, और इस 2 से ये 8 गया, ये 4 बार, ये 4 बचे 20 हो गया, और 9 7 63, 63 गुणे 20, ये 0 हो गया, 3 2 6 हो गया, 4 12, 1360, सॉरी 1260, ठीक है, ये 1260 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1260 तरीके से हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब ये स्वतंत्रता लिखा गया, यहाँ इंडिपेंडेंस होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंस, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। अच्छा, इंडिपेंडेंस, चलो अब इसमें देखोगे ना कि चीजें रिपीट भी हो रही हैं, ठीक, चीजें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। चलो इंडिपेंडेंस में कितने लेटर्स होते हैं, I N D E P E N D E N, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेटर जो है वह किससे स्टार्ट होना चाहिए, पी से, पी तो इसमें से गया, और अच्छी बात यह है कि पी ही एक बचा हुआ है। अब कितने बचे हैं, 11 बचे हैं, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बचे हैं। अब इसको 11 तरीके से परम्यूट किया जा सकता है, लेकिन उसमें कई सारी चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जैसे हमारा ई 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ई रिपीट हुआ, 4 से भाग देना पड़ेगा। इसके बाद डी 1 बार 2 बार डी रिपीट हुआ है तो 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से। और कोई सी और एन, अच्छा एन 1 बार 2 बार 3 बार एन रिपीट हो रहा, 3 फैक्टोरियल तरीके से वो परम्यूट करेगा। बचा क्या, सी और आई एक बार है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इतने तरीकों से क्या कर सकते हैं हम लोग, पी से स्टार्ट होने वाले शब्द बन सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, सॉल्यूशन आप लोग कर। अगला है कि डू ऑल वोवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, जितने वोवेल्स हैं वो सभी एक साथ हैं। जैसे एक ये वोवेल है, 1 2 3
4 5 वॉवेल्स। चलो इसको एक यूनिट हम लोग मान लेंगे आई ई ई ई ई, ठीक है। और इसके अलावा कुल 1 2 3 कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 अरेंजमेंट्स और है। कुल इसको कितने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, परम्यूट कर सकते हैं, यानी कि कुल ये 8 एंट्रीज हैं। इसको एक माने तो ये 8 तरीके से इसको परम्यूट कर सकते हैं। लेकिन क्या है इसमें, यहां पर n देखोगे क्या हो रहा है, 3 बार है, तो 3 फैक्टोरियल से इसको भाग देना पड़ेगा। और d कितनी बार है, 1 2 बार है, तो इसको 2 फैक्टोरियल से फिर से भाग देना पड़ेगा। ठीक, यहां तक तो ठीक है। लेकिन ये भी तो आपस में परम्यूट करेगा, लेकिन कितनी बार परम्यूट करेगा, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। लेकिन यहां पर देखोगे कि 4 चीजें कॉमन है, तो 4 फैक्टोरियल से भाग देंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग अपनी कॉपी पर सॉल्व कर लेना। सभी स्वर एक साथ कभी नहीं आते हैं, सभी स्वर एक साथ कभी नहीं आते हैं। इसका जो आंसर आएगा वह है हमारा 16,800। इसको मैंने लिख कर रखा था कि आपका समय वेस्ट नहीं होगा। 16,800 सभी स्वर एक साथ कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं का मतलब कि इंडिपेंडेंस में जितने लेटर्स हैं उन सबका परम्यूटेशन निकाल लो, जितने लेटर्स बन सकते हैं, और एक साथ वाले को उसमें से हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 लेटर्स हैं। 12 में 3 2 और 4, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। यही क्या है, रिपीट कर रहे हैं। यही क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। 16,800 को यानी कि इसको घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सभी स्वर जब एक साथ नहीं आ रहे हैं तो इतना हमारा आंसर आएगा। शब्द आई से शुरू हो रहा है और पी पर समाप्त हो रहा है, ये मजेदार चीज है। आई से शुरू हो रहा है, पी पर समाप्त हो रहा है। बचे कितने, 12 में से यहां बच गए हमारे 10 फैक्टोरियल तरीके से परम्यूट कर सकते हैं। बस कॉमन से हमको भाग देना है। ये आई खत्म हो गया है और ये पी खत्म हो गया। ठीक है, बचे कितने, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कॉमन कौन कौन सा है, ई वाला 4 बार होगा, 4 बार ही है। डी भी 2 बार होगा और एन भी 2 बार होगा। ठीक है, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, कोई 3 बार भी है। एन 3 बार है, एन 3 बार है। 3 फैक्टोरियल। इतने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आई से शुरू कर सकते हैं और पी पर समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज भी समझ में आई होगी। अब थोड़ा आसान क्वेश्चन पर आते हैं। 8 व्यक्तियों की एक समिति है, हम कितने तरीकों से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। ठीक है, 8 लोग हैं, एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है। यहां पर 8 को चुन सकते हैं, यानी कि 8 तरीके हो सकते हैं, और यहां पर एक को चुन सकते हैं। सॉरी, जितने बचेंगे, चूंकि रिपीट नहीं कर सकता, एक आदमी 2 पद ले नहीं सकता, तो जो इसमें चुना हो गया होगा वो इसमें नहीं चुना जाएगा, यानी कि 7 लोग इसकी जगह ले सकते हैं। कुल 56 तरीके से हम लोग एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन सकते हैं। तो कुल हमारा 56 आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली बेसिक काउंटिंग मेथड से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। ये अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन का जहां भी शब्द आए यहां पर समझ लो कि हमको चूज करनी है, कोई चीज क्या करनी है, चूज करनी है या सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे मान लो अगर XYZ 3 लोग हैं और हमको 2 लोगों की टीम बनानी है, तो कितने तरीकों से बना सकते हैं। XY एक टीम बन गई, फिर YZ एक टीम बन गई, फिर XZ एक टीम बन गई। अब क्या कोई कहे कि ZX एक अलग टीम है, YX एक अलग टीम है, नहीं है ना। तो यहां पर हमको क्या करना होता है, चूज करना होता है। यहां ऑर्डर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि यहां पर जितने क्या करना थे, परम्यूटेशंस थे, यानी कि 3 में से हमको क्या करना था, 2 सेलेक्ट करना था। तो हमारा क्या आता था, 3p2, यानी कि 3 फैक्टोरियल अपान 3 - 2 फैक्टोरियल। 3 गुणे 2 गुणे 1 हो गया और 3 में से 2 गया 1, यानी कि कुल 6 तरीके से इसको हम लोग परम्यूट कर सकते थे। अब यहां पर देखोगे कि ये इसका आधा हो गया, यानी जितनी चीजें हमको सेलेक्ट करनी है ना, उसको परम्यूट नहीं करना है, उसको परम्यूट नहीं करना है। यानी कि 2 फैक्टोरियल तरीके से इनको हम क्या कर सकते हैं, परम्यूट कर सकते हैं। इससे भाग दे देंगे तो कुल 3 तरीके हमारे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। यानी कि इसके जो इसका फॉर्मूला बन रहा था NP/R में हम क्या करेंगे, अगर R फैक्टोरियल से भाग दे देंगे, जितने हैं उसको परम्यूट नहीं करना है, इसमें परम्यूटेड है, और उसको परम्यूट अगर नहीं करते हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन बन जाता है। बस इतना सा है कॉम्बिनेशन में अंतर। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं कि 5 लोग हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो A अगर B से हाथ मिला रहा है, A अगर B से हाथ मिला रहा है, तो क्या B वापस A से हाथ मिलाएगा, नहीं मिलाएगा। अगर मैं कहूं कि एक सर्किल है,
एक क्या है, सर्किल है बहुत बड़ी सी, और यहां पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। मैं कहूं कि इसको कॉर्ड खींचना, इस पर जीवाएं खींचनी है, तो क्या अगर ए से हमने इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए से बी अगर हमने एक जीवा खींच दी है तो क्या बी से ए वापस हम लोग जीवा खींचेंगे? नहीं खींचेंगे, यानी कि ये एक ही हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यही डिफरेंस होता है। परम्यूटेशन में ए से बी अलग होगा, बी से ए अलग होगा। ए से अगर ये डी है, ये सी है, डी अलग होगा, डी से ए अलग होगा। तो जितनी चीजें सेलेक्ट करनी है उससे हम क्या करते हैं, उसमें वापस भाग दे देंगे। तो परम्यूटेशन वाले फॉर्मूले से ही हमारा कॉम्बिनेशन वाला भी फॉर्मूला आया है। कॉम्बिनेशन का एक बार फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं तो और ज्यादा चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। जैसे क्या है, n चीजों में से हमको r चीजें सेलेक्ट करनी है, तो परम्यूटेशन में क्या था, n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल, यही तो था। और यही r को परम्यूट इसमें हुआ है, इसको r के परम्यूटेशन से फिर से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे तो चीजें और आसान होंगी और चीजें सॉल्व आसान लगने लगेंगी। चलो देखते हैं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं के समूह में से 3 लोगों का चयन करना है, गठन किया जाना है। कितने तरीकों से किया जा सकता है, इसमें से कितनी समितियों में 1 पुरुष और 2 महिलाएं होंगे? 1 पुरुष और 2 महिलाएं। ठीक है, यानी कि कितने पुरुष हैं, 2 पुरुष में से 1 पुरुष का सिलेक्शन, और इसके साथ साथ 1 पुरुष का सिलेक्शन है, और 3 लोगों में से 3 महिलाओं में से 2 महिलाओं का सिलेक्शन। यही तो हमको पता करना है। ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, 2 फैक्टोरियल अपान 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू ये 3 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, 3 में से 2 घटाओ, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, 2 में से गया 1 फैक्टोरियल गुणे 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 गुणे 3 फैक्टोरियल, 3 गुणे 2, 3 में से 2 गया 1 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल यानी कि 1 गुणे 2 गुणे 1, 2 से 2 कट गया, 3 दूनी कुल 6 तरीके से। 6 तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पर समिति में 1 पुरुष और 2 महिलाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ में आई। फॉर्मूले को मैं थोड़ा इलेबोरेट करके भी आपको बता रहा हूं। अब आते हैं, एक चीज और था, इसमें 2 चीजें थी, इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि यह कितने तरीकों से एक समिति का गठन किया जाना है, कितने तरीकों से किया जा सकता है, इसका आंसर हम लोग अलग से निकालेंगे। 6 तरीके से तो हो सकता है, जब यहां 1 पुरुष और 2 महिलाएं होंगी तो 6 तरीके होंगे, लेकिन कुल कितने तरीके से किया जा सकता है ये समझते हैं। ठीक है, 3 लोगों को चुनना है, या तो तीनों औरतें हों, या तो 2 औरतें हों और 1 आदमी हो, या 1 औरत हो और 2 आदमी हो, क्योंकि आदमियों की संख्या 2 से ज्यादा नहीं है। तीनों औरतों को कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है, 3C3, 3 में से 3 औरतों को सिलेक्ट करना है, या फिर 1 आदमी 2 आदमी में से 1 आदमी सिलेक्ट करना है, या और 3 औरत में से 2 औरत को सिलेक्ट करना है, प्लस 2 आदमी में से 2 आदमी को सिलेक्ट करना है, और 3 औरत में से 1 औरत को सिलेक्ट करना है। 2C2 हो जाएगा 1, इसको सॉल्व करोगे तो 1 ही आ जाएगा। 3C1 हो जाएगा हमारा 3, प्लस 2C1 हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3C2 हो जाएगा हमारा 3, प्लस 3C3 हमारा 1 हो गया, 3 दूनी 6 प्लस 1 और प्लस 3, 6 3 9 10 तरीके। कुल 10 तरीकों से हम लोग समिति बना सकते हैं 3-3 लोगों की, जिसमें से अगर 1 पुरुष और 2 महिलाएं को रखना है तो 6 तरीके इसके हो सकते हैं। ठीक है, 6 तरीकों में 1 पुरुष और 2 महिलाएं होंगी, कुल 10 तरीके हो सकते हैं। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नंबर ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 पत्ते हैं ताश के गड्डी में और 4 पत्ते चुनने की संख्या क्या है। कैसे हम लोग 4 पत्ते चुन सकते हैं, कुछ कंडीशंस दी हुई है आपको। 4 कार्ड एक ही कलर के हो, एक ही सूट के हो। चलो 4 कार्ड एक सूट के हों, कुल 4 सूट होते हैं 13-13 के। एक होता है डायमंड, एक होता है स्पेड, एक हार्ट होता है, एक होता है क्लब। ठीक है, चिड़ी होता है, एक दिल होता है, और एक ईट होता है, और पता नहीं क्या होता है। ठीक है, 4 होते हैं और सब में 13-13 कार्ड्स होते हैं। कुल 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स। चलो 4 कार्ड्स और सेम सूट, चारों एक ही सूट के हों, तो या तो इसके होंगे या तो इसके। तो 13 में से हमको 4 कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस 13 से भी 4 कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो इसमें से, या तो इसमें से, या का मतलब प्लस, या तो इसमें से 13C4, या तो इसमें से 13C4। तो कुल 13C4 4 बार है, यानी कि 4 गुणे
13C4। इतने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अगर चारों कार्ड सेम सूट के हों। 4 कार्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट सूट्स। अब अगर सभी अलग अलग के होंगे, सभी अलग अलग के होंगे चारों, यानी इसमें से इसमें से इसमें से, तो क्या है देखो एंड होता है, ठीक है, इसमें से एंड, इसमें से एंड, इसमें से एंड, इसमें से, चारों में से हमको चूज करना है, यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 में से एक सेलेक्ट करेंगे, इसमें से गुड़े 13 में से एक सेलेक्ट करेंगे, उसमें से गुड़े 13 में से एक सेलेक्ट करेंगे, इसमें से, और गुड़े 13C1। इतने तरीके से इसको सेलेक्ट किया जा सकता है और इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे ऐसे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, 13C1 का मतलब होता है 13। 13C1 का मतलब क्या हुआ पता है, 13C1 यानी कि 13 फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल और 13 माइनस 1 फैक्टोरियल, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, और ये भी हमारा 13 माइनस 1 12 फैक्टोरियल हो जाएगा, गुड़े 1, ये कट गया, ये 13 हो जाएगा, 13 गुड़े 13 गुड़े 13 गुड़े 13 यानी कि 13 के पावर 4 तरीकों से बहुत बड़ा एक नंबर आएगा। हम लोग चारों कार्ड 4 अलग अलग सूट से निकाल सकते हैं। अब आ रहा है अगला क्वेश्चन है कि सभी फेस कार्ड्स हों। अब एक डेक में 52 पत्तों का डेक है, 13 होते हैं, जिसमें से हमारे 3 क्या होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं। जैसे एक किंग हो गया, एक क्वीन हो गया और एक जैक हो गया। एक जोकर भी होता है लेकिन वो 52 से बाहर होता है। ठीक है, तो हर डेक में हमारे 3 क्या होंगे, फेस कार्ड्स होंगे, और ऐसे 4 डेक होते हैं, यानी कि कुल हमारे 12 फेस कार्ड्स होंगे। अब उस 12 फेस कार्ड्स में से हमको 4 फेस कार्ड्स चूज करने हैं। 12 फेस कार्ड्स में से 4 फेस कार्ड्स हमको चूज करने हैं। ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो 12C4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल बराबर 12 गुड़े 11 गुड़े 10 गुड़े 9 गुड़े 8 फैक्टोरियल। 8 पे रुकने का कारण है अभी मैं बता रहा हूं। ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, और 12 में से 4 घटा दोगे तो 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1। 4 से हमारा 4 और 3 से 12 कैंसिल हो गया, और 2 से 10 कैंसिल हो गया, ये 5 बार में। 9 पचे 45, और 45 गुड़े 11 हमारा हो गया 4 9 5, 495 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 495 तरीके से हम लोग फेस कार्ड्स को चूज कर सकते हैं। 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। 2 लाल कार्ड हो और 2 क्या हो, काले कार्ड हो। चलो, ये 4 डेक में क्या होता है कि 2 लाल होता है और 2 क्या होता है हमारा, काला होता है। तो लाल कार्ड कितने हो गए, 13 दूनी 26। 26 में से हमको क्या करना है, 2 कार्ड चूज करना है, गुड़े बाकी 26 जो बचे हैं उसमें से 2 कार्ड सेलेक्ट करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, चूज करने की का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 26C2 और 26C2। कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, एक ही रंग के हों, एक ही रंग के हों, तो या तो 26 में से 4 सेलेक्ट कर लें, 26 में से चारों सेलेक्ट कर लें इस 26 में से, या फिर इस 26 में से चारों सेलेक्ट करेंगे, और जहां या आ गया और आ गया, वहां प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 226C4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आप और ज्यादा उसके आंसर के करीब पहुंच पाएंगे। दोस्तों, अब आ जाते हैं सीसेट के उन क्वेश्चंस पर जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से पिछले सालों में पूछे गए हैं। 2023 सीसेट का ये क्वेश्चन है कि वह संख्या 1 1 2 2 3 3 4 4 के अंकों को पुनर्व्यवस्थित कर भिन्न 8 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं इस प्रकार की विषम अंक विषम स्थानों पर हो और सम अंक सम स्थानों पर हो। ठीक है, चलो 8 अंक की कितनी संख्या बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये इवन प्लेस है, यानी पर यहाँ इवन नंबर रहना चाहिए, यहाँ भी इवन नंबर रहना चाहिए, यहाँ भी इवन नंबर रहना चाहिए, यहाँ भी इवन नंबर रहना चाहिए। ठीक है, तो इवन नंबर है कितने इसमें, 1 2 3 4, 4 इवन नंबर है। ठीक है, तो 4 इवन नंबर को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि ये रिपीट कर रहे हैं दोनों, तो 2 रिपीट कर रहा है 2 बार अपान 2 फैक्टोरियल, 4 रिपीट कर रहा है 2 बार यानी कि फिर से 2 फैक्टोरियल। यानी कि ये सिर्फ इवन नंबर्स का अभी हम लोग लिख रहे हैं कि इवन नंबर्स को इतनी जगहों पर कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। इससे ये 2 बार में कटेगा, 3 दूनी 6 तरीके से। ये 6 तरीके से इवन नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑड नंबर पर। ऑड के साथ भी यही है, एक एक
दो दो, यानी कि 4 जगहों पर हमको 4 ऑड नंबर्स रखने हैं। कुल 4 ऑड नंबर्स हैं, जिसमें ये वाला भी 2 बार रिपीट कर रहा है अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये वाला भी 2 बार रिपीट कर रहा है 3 3 यानी कि अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको भी कुल 6 तरीके से लिख सकते हैं, और ये दोनों एक साथ लिखने हैं तो 6 × 6 हो जाएगा। 6 तरीके से इवन नंबर और उसके करेस्पॉन्डिंग 6 तरीके से ऑड नंबर भी लिख सकते हैं, यानी कि कुल 36 वेज हो सकते हैं। 36 संख्याएं बना जा सकती हैं, इसमें इवन प्लेसेस पे इवन नंबर होंगे और ऑड प्लेसेस पे ऑड नंबर होंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें हिंदी में कुछ गलत लिखा हुआ, इंग्लिश में देखते हैं। अ फ्लैग हैज टू बी डिजाइन्ड विद 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। 4 स्ट्रिप्स की मदद से हमको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली एक फ्लैग का निर्माण करना है, ठीक है। और कलर्स कौन कौन से हैं, रेड है, ग्रीन है और येलो है। 3 कलर्स हैं, 4 स्ट्रिप्स हैं, चारों मैंने लिख दिए हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, कितने अलग अलग तरीकों से यह किया जा सकता है कि 2 एडजेसेंट स्ट्रिप्स, अगल बगल की स्ट्रिप्स जो है वह सेम कलर की ना हो। चलो 3 कलर्स हैं, तो पहले कलर को हम लोग 3 तरीके से कोई भी कलर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके करेस्पॉन्डिंग दूसरे कलर को हम 3 में से सिर्फ 2 ही कलर हमारे पास बचे हुए, ठीक है, क्योंकि अगर तीनों कलर इसमें तीसरा वाला यूज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम कलर हो जाएंगे। तो इसको 2 तरीके से ही भर सकते हैं। अब एक कलर इसमें भी यूज हुआ है, वो इसमें नहीं यूज हो सकता है, लेकिन हमारे पास 3 कलर हैं, तो इन 3 में से 2 अभी भी यूज कर सकते हैं और इसमें भी 2 अभी भी यूज कर सकते हैं। यानी कि 3 × 2 × 2 × 2, 3 2 6 12 24, 24 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 24 फ्लैग्स हम लोग इन 3 कलर्स की मदद से इन 4 हॉरिजॉन्टल पट्टियों में भरकर 24 तरीके के झंडे या फिर सिग्नल बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ लेटर ABCD एंड E आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन A एंड D। ये A है, ये E है, इसके बीच में क्या लिख रहा है, इसको इस तरीके से ABCD को अरेंज किया गया है कि ABCD के A और E के बीच में 2 लेटर्स ही होने चाहिए। तो A और E ऐसे हो गया, और इसके बीच में 2 लेटर, तो एक यहां आएगा। एक कैसे कर सकते हैं, दूसरा क्या तरीका हो सकता है, A को, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहां A, एक तरीका ये हो सकता है, ठीक। अब इसके बीच में 3 अक्षर बचे हुए हैं, जिसको 3 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और A और E को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसको भी तो अगल बगल पलट के 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। समझ में आया, यानी कि ये जो 3 बचा हुआ है, इसको जो भी अक्षर हम भरेंगे B C D भरेंगे, तो इसको 3 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग अलग अलग परम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, A और E को भी, चूंकि जरूरी थोड़ी कि A और E रहेगा, ऐसे भी तो इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, तो इसको भी 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया, या तो ऐसे करें, या तो ऐसे करें, या ऐसे कर सकते हैं। और ये भी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और जहां या रहता है वो क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और ये भी क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यानी कि कुल हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 24 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 24 वेज में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आसान चीजें हैं जो कि हर साल CSET में पूछी गई है। A, B and C are 3 places such that there are 3 different roads from A and B। ये A है, ये B है और ये C है। A से B जाने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। 4 different roads from B and C। B से C जाने के लिए हमारे पास 4 अलग अलग रास्ते हैं। In how many different ways, अच्छा, and 3 different roads from A to C। अच्छा, A से C डायरेक्ट भी जाया जा सकता है। A से C डायरेक्ट भी जाने के लिए 1 2 3, ठीक है। A से C के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं। इन रास्तों का प्रयोग करके कोई व्यक्ति कितने भिन्न मार्गों से A से C की तरफ जा सकता है। पहले तो 1 2 और ये 3 जो रास्ते हैं, 3 रास्ते ये हो गए। इसके अलावा A से B जाएगा, B से C जाएगा, एक तरीका ये हो सकता है। तो A से B जाने के लिए 3 तरीके से जा सकता है, और इन तीनों के लिए यह 4 तरीके से जा सकता है। यानी कि अगर B के थ्रू C तक जा रहा है तो 12 तरीके ये और 3 तरीके डायरेक्ट जाने के, ठीक है। तो 12 और 3 कुल 15 तरीकों से क्या हो सकता है, A से C जाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर 15 हो जाएगा, ठीक है। CSET 2023 का ये क्वेश्चन था। आगे आते हैं। देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक विच हैज 3 डिजिट्स। एक न्यूमेरिक लॉक है, ठीक है, जिसमें 3 अंक है। द पिन कंटेन्स, 3 अंक का पिन है, पिन में 1 से लेकर 7 तक अंक है, ठीक है। हिंदी में नहीं लिखा था, यहां लिखा हुआ है। पिन में 1 से लेकर 7 अंक है और 3 डिजिट है। देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ डिजिट, डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। पिन के बाएं से दाहिने तरफ घटते हुए क्रम में है, ये अच्छी चीज है।
इधर से इधर कम है, ठीक है। पिन के किन्हीं दो अंकों के बीच कम से कम 2 का अंतर है, ठीक है। इन दोनों के बीच 2 का अंतर है, कम से कम, अधिक से अधिक की बात नहीं किया जा रहा है, कम से कम 2 का अंतर है। अधिकतम कितने प्रयासों में पिन का निश्चित पता लगाया जा सकता है? चलो मानते हैं, चलो मान लो यहां पर 7 है, तो अगला क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, कम से कम 2 का अंतर। और अगर ये 5 होगा तो अगला क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, ठीक, पहला तरीका। दूसरा क्या हो सकता है? ये 7 है तो कम से कम 2 का अंतर है, तो 3 का भी तो अंतर हो सकता है, अधिक से अधिक की तो बात नहीं कर रहा है, ठीक। तो यहां पर 4 भी हो सकता है, और 4 के लिए ये 2 भी हो सकता है, ठीक। अच्छा छोड़ो, अभी 7 और 5 पर ही करते हैं। 7 5, अब इसके लिए 3 भी हो सकता है, फिर ये 2 भी हो सकता है, फिर ये 1 भी हो सकता है, ठीक। 7 5 के लिए इतने कॉम्बिनेशंस बने। फिर 7 के बाद ये 4 भी तो हो सकता है, 4 के लिए क्या हो सकता है? 2 हो सकता है और 1 हो सकता है, ठीक। अब 7 के साथ 3 भी तो हो सकता है, और ये फिर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 7 के साथ हम लोगों ने सारे कॉम्बिनेशंस बना लिए। अब देखो, अगर पहले अंक पर 6 रखते हैं तो 6 के साथ ये 4 हो सकता है, और ये 2 हो सकता है घटते हुए क्रम में, और ये 1 भी हो सकता है, ठीक। अब 6 के साथ ये 3 भी हो सकता है, और ये 1 हो सकता है। इतने कुल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 6 का सारा खत्म हो गया, 5 के साथ ये 3 हो सकता है, और ये 1 हो सकता है, और कम नहीं हो सकता। तो 1 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 तरीकों से क्या हो सकते हैं? हम लोग इस पिन को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी वृत्त पर एक समान दूरी वाले 8 बिंदु हैं। एक वृत्त है, समान दूरी वाले 8 बिंदु हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष और व्यास को एक भुजा लेकर कितने समकोण त्रिभुज खींचे जा सकते हैं? यानी कि एक चीज जान लो, वृत्त पर समकोण त्रिभुज तभी खींचा जा सकता है जब वह डायमीटर से होकर, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल खींचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब वह क्या हो, डायमीटर से होकर जाती है, तभी उस पर जो भी ट्रायंगल्स खींचे जाते हैं वह 90 डिग्री के होते हैं। तो एक डायमीटर पर 1 2 3 4 5 6, एक डायमीटर पर 6 राइट एंगल ट्रायंगल्स खींचे जा सकते हैं। और ऐसे कितने डायमीटर्स खींचे जा सकते हैं इसके? 1 2 3 और 4, 4 डायमीटर्स हैं, और चारों पर 6 राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं। तो 24 इसका कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 24 इसके कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 24 राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं अगर 8 सही है, 8 जो है उस पर इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स है। अ नंबर 0 डिजिट, 1 वॉवेल 1 कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट इन कैपिटल्स आर टू बी यूज्ड इन फॉर्मिंग पासवर्ड। एक पासवर्ड बनाना है जिसमें एक नॉन डिजिट नंबर, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट का यूज करना है इंग्लिश का, कैपिटल लेटर में, सच दैट ईच पासवर्ड हैज द स्टार्ट विद अ वॉवेल, ठीक है। ये पासवर्ड, ये वॉवेल से स्टार्ट हो सकता है, यानी कि AEIOU से, ठीक है, और एंड विद अ कॉन्सोनेंट। अच्छा, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 26 कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं। और हाउ मेनी सच, अच्छा एक जो बीच में बचा है वो नॉन जीरो डिजिट ही तो होगा, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट यानी कि 0 को छोड़कर 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। अब पूछ रहा हाउ मेनी सच पासवर्ड्स कैन बी जनरेटेड। इसको 5 तरीके से लिख सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग इसको 9 तरीके से लिख सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग इसको 21 तरीके से लिख सकते हैं। 21 पच्चे 105 गुणे 9, 9 पच्चे 45, 945, 945 तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं? वो पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, देयर आर 9 कप्स प्लेस्ड ऑन अ टेबल। ये एक सबसे कठिन प्रश्नों में से एक मान लीजिए जो कि इस समय आया हुआ था, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 9 कप हैं एक टेबल पर, अरेंज्ड इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब लिखा है कि उनकी पंक्तियों और कॉलमों की संख्या क्या है? समान है। तो 9 में समान, यानी कि ऐसे रख दें अगर, तो जितनी पंक्तियां हैं उतने कॉलम हैं, 3 कॉलम 3 रोज, ठीक है। इसमें 6 प्यालों में कॉफी है, 6 प्यालों में कॉफी और 3 प्यालों में चाय है। इन्हें कितनी प्रकार इस तरह रखा जा सकता है कि प्रत्येक पंक्ति में कम से कम एक कॉफी का प्याला हो, ठीक है। अब कम से कम की बात कर रहा है, यानी अधिक से अधिक 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। चलो पहला केस पर आते हैं। मान लो यहां 1 कप कॉफी है, दूसरे में 2 कप कॉफी है और तीसरे में
3 कप कॉफी है, और 3 जो बचा है वो टी हो जाएगा। ठीक, टी की बात छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, इस कॉफी को या तो यहां रखा जा सकता है, या यहां रखा जा सकता है, यहां रखा जा सकता है, यानी कि 3C1 3 प्लेसेस में से एक किसी प्लेस पर रखा जा सकता है। इसमें 2 है तो 3 प्लेसेस में से 2 कॉफी का प्लेट 3C2 तरीके से रखा जा सकता है, और इसमें 3 है यानी कि 3C3। ठीक, अब ये जो है क्या हो सकते हैं, इतने तरीकों से रखा जा सकता है। इनका आपस में हम लोग कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। 3C1 हमारा हो जाएगा 3, 3C2 भी हो जाएगा 3, 3C3 हो जाएगा 1, यानी कि 3 तरीके 9। ये 9 तरीके से हम लोग सिर्फ ऐसे अरेंज कर सकते हैं आपस में एक दूसरे के करिस्पॉन्डिंग। लेकिन यहां पर एक चीज और हो रही है, इसको ऊपर नीचे भी तो हम लोग अरेंज कर सकते हैं ना। तो ऊपर नीचे अरेंज करने के लिए ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऊपर नीचे अरेंज करने के लिए तो 9 गुणे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 गुणे 2 यानी कि 9 3 27 दूनी 54। कुल 54 तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ये पहला केस हो गया। एक केस और बनता है कि अगर ऐसे रखा हुआ है, या तो ऐसे अरेंज करें या फिर ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं कि 2-2 रख दो, कॉफी 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 कॉफी, बाकी में टी। इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3C2, ठीक है, इसको भी 3C2, इसको भी 3C2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3 3 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग इसको, यानी कि इसको 27 तरीके से बदला जा सकता है। या तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो, तो हमको कुल कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 54। अगर 1 2 3 करके रख रहे हैं, 2 2 करके रख रहे हैं, तो 27, यानी कि कुल 81 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आई होंगी। इसको क्या कर सकते हैं, 3C1 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक, और करने के बाद हम लोग इस रो को भी तो आपस में बदल सकते हैं। इसमें आपस में बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब में 2 2 ही है। ठीक है, इसलिए उसका कोई विशेष प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। चलो अब आते हैं अगले संख्या पर। 0xy रूप की कितनी संख्याएं हैं जहां x और y भिन्न शून्येतर अंक है। शून्येतर अंक यानी कि 0 के अलावा 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, शून्येतर अंक है, और ये भी लिखा है भिन्न, यानी अलग अलग अंक है। ऐसा नहीं है कि जो x है और y है, यानी कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। कहने का मतलब ये है, ये 0 है, डॉट है, यहाँ 2 अंक भरने हैं। यहाँ 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक भर सकते हैं, और यहाँ क्या भरेंगे, जो बचा रहेगा। बेसिक काउंटिंग मेथड से 8 अंक ही भर सकते हैं। 9 गुणे 8 72, 72 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े बड़े एग्जाम्स में ऐसे छोटे छोटे डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000। 700 से लेकर 1000 तक सारे इंटीजर्स पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से कितने पूर्णांकों के अंकों का योगफल 10 है। सम ऑफ डिजिट्स इज 10। चलो 700 से 1000 के बीच की बात हो रही है, तो सारी संख्या 700 से बड़ी ही होंगी। चलो मान लो 100 प्लेस पर 7 है, और इनके डिजिट्स का सम होना चाहिए 10। तो ये इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 3 होगा, तभी तो डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 10 होगा। अब ये 3 किस किस तरीके से हो सकता है, या तो यहाँ 2 और 1 लिख दो, 3 हो गया, या 1 और 2 लिख दो, या 0 3 लिख दो, या 3 0 लिख दो। ठीक, अगर यहाँ सारा और तो कोई तरीका नहीं है मुझे लग रहा है। अब यहाँ 8 हो गया, 2 अंक, यानी इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 2 होगा, तभी ये 10 बना पाएंगे। तो या तो इसको 1 1 कर दो, या फिर 0 2 कर दो, या 2 0 कर दो। और यहां पर 9 होगा तो 2 अंक, तो 1 ही होना चाहिए, या तो यहां 1 0 हो जाए या 0 1 हो जाए। इतने तरीकों से इसको लिखा जा सकता है ताकि अंकों का योगफल 10 हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 तरीके हैं जिससे इनको लिखकर हम लोग इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक बिसात शतरंज बोर्ड पर एक सीधे पथ की लंबाई में विकर्णों पर क्रमागत वर्गों को कितने विभिन्न प्रकार से चयनित किया जा सकता है। ऑन चेस बोर्ड हाउ मेनी डिफरेंट वेज 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स कैन बी चोजन डायगोनल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। एक चेस बोर्ड बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, सी सेट के लिए आपको ताश
आना चाहिए, चेस आना चाहिए, कहीं से भी पूछ सकता है। इसमें कुल मिलाकर 64 स्क्वायर्स होते हैं, 8 रोज होते हैं, 8 और 8 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि डायगोनली, डायगोनली यानी कि ऐसे, ये डायगोनल कहा जाता है। 6 लगातार स्क्वायर्स हमको चूज करने हैं। चलो यहां शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक तरीका ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, लाइन से चूज करना है। 1 यहां से शुरू करो, 2 3 4 5 6, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक लाइन को हम 3 तरीके से चुन सकते हैं। और ऐसे ही इसको भी 3 तरीके से, तो 3 ऐसे या फिर 3 ऐसे। ठीक है, तो कुल हम 6 तरीकों से क्या कर सकते हैं, डायगोनली 3 ऐसे और 3 ऐसे, 6 तरीकों से हम लोग डायगोनली 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब आ रहा है अगला क्वेश्चन कि अंकों के रूप में 2 2 3 3 3 का प्रयोग करते हुए 30,000 से बड़ी कितनी भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं, अलग अलग संख्याएं बनाई जा सकती हैं। चलो, एक 30,000 से बड़ी का मतलब ये हुआ कि जो लास्ट डिजिट होगा वहां 3 ही होना चाहिए। सबसे जो ग्रेटेस्ट डिजिट है 1000 वाली, 10,000 वाली, यहां 3 होगा तभी 30,000 से बड़ी संख्याएं बनेंगी। तो 3 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां पर 1 तो 3 ये आग खत्म हो गया, यहां पर हमने लिख दिया है। बची सिर्फ 4 संख्याएं और इनको 4 जगहों पर भरना है। तो इसको 4 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस इसके बन जाएंगे। लेकिन ये एक संख्या ऐसी है जो कि 2 बार रिपीट हुई है, तो 2 फैक्टोरियल से भाग देंगे। एक संख्या और है जो कि ऐसी रिपीट हो रही है, फिर से 2 फैक्टोरियल से भाग देंगे, 2 बार रिपीट हुई है। तो ये कितने तरीके हो जाएंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इससे इसको काट दिया, इससे 2 को काट दिया। कुल 6 संख्याएं बन सकती हैं। कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 6 संख्याएं ही बन सकती हैं 30,000 से बड़ी, जो कि इन संख्याओं का प्रयोग हम लोग करके बना सकते हैं। ठीक, जबकि लग रहा था कि बहुत सारी बनेंगी। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पंक्ति में 6 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में 6 व्यक्ति हैं। एक अन्य व्यक्ति को उनमें से 3 व्यक्तियों से इस प्रकार हाथ मिलाना है कि वह 2 क्रमागत व्यक्तियों से हाथ नहीं मिला सकता, यानी कि अगल बगल कोई आदमी है तो उससे हाथ नहीं मिलाना है, कम से कम एक छोड़कर मिलाना है, कम से कम। ऐसे कितने भिन्न संभाव्य संयोजनों से हाथ मिलाया जा सकता है। चलो 6 लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6। कोई और आदमी आ रहा है जो कि हाथ इनसे मिला रहा है। तो चलो शुरू मान लो यहां से किया, लेकिन एक कंडीशन है कि बगल वाले से हाथ नहीं मिलाएगा, उसके उधर वाले से मिला सकता है। मान लो इसको छोड़ा फिर इसको मिलाया, फिर इसको छोड़ा फिर इसको मिलाया। एक तरीका ये हो गया। चलो दूसरा तरीका, यहां मिलाया फिर यहां मिलाया, अब इससे भी नहीं मिला, इससे भी नहीं मिला, इससे मिला सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आया, चलो अब इससे भी नहीं मिलाया, इससे भी नहीं मिलाया, यहां आ गया, और फिर इससे नहीं मिला सकता, यहां आ गया। इसके मिलाने के साथ 3 तरीके ये हो गए। अब क्या किया, इसको छोड़ दिया, यहां से शुरू किया, यहां मिलाया फिर यहां मिलाया और फिर यहां मिलाया। ठीक, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसके साथ यहां छोड़कर यहां मिलाया, फिर यहां छोड़कर यहां मिलाया, फिर इसके साथ यहां मिलाया, इसको छोड़ दिया, फिर यहां मिलाया, और इसको भी छोड़कर बगल वाले से मिला सकता है। फिर यहां छोड़ा, इन दोनों को छोड़कर यहां और वहां और यहां फिर यहां यहां। कुल 1 2 3 और 4 तरीके, 4 तरीकों से वह ये काम कर सकता है। ठीक है, ऐसे सनकी लोग आते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे ही सनकी लोग रहते हैं जो कि अगल बगल वालों से हाथ नहीं मिला सकते हैं। 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, अंकों 1 2 3 4 और 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए, अंकों को दोहराना नहीं है, बनाई जा सकती है। अभाज्य, देखो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको बहुत सारे लोग देखेंगे तो दिमाग ही उनका उड़ जाएगा। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं जो किसी संख्या से न कटे। चलो इससे मान लो कोई भी एक संख्या बनाओ, 1 2 3 4 5। ये संख्या क्या है, 3 से कट जा रही है। देखो 5 4 9, 9 10 11 12 13 14 और 15। अंकों का योग क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक, 15 का मतलब कि डिविजिबल बाई 3 है, डिविजिबल बाई 3। जब भी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब इसको चाहे तुम कैसे भी लिख लो, किसी भी अरेंजमेंट में लिख लो, सभी को तो लिखना ही है, और अंकों का योग हमेशा 15 ही आएगा। तो हर एक संख्या जो इससे बनाई जा सकती है वो सारी 3 से डिवाइड होगी, और इसमें एक भी ऐसी संख्या नहीं बन सकती, यानी कि 0 नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो 0 प्राइम नंबर्स इन अंकों का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। चलो
अब आते हैं मजेदार क्वेश्चन पर। मूल्य वर्गों 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 के साथ एक समय में कम से कम 3 मूल्य वर्गों को लेते हुए कम से कम 3 नोट लेने हैं हमको, कितनी विभिन्न राशियां बनाई जा सकती हैं। यहां पर देखो क्या है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्योंकि यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे 50-100 का लोगे तब भी 150 बनेगा, 100-50 का लोगे तब भी 150 बनेगा, यहां राशियां हैं। चलो कम से कम 3, चलो यानी अधिक से अधिक की बात नहीं कर रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 में से हमको 3 राशियां सेलेक्ट करनी है, या तो 5 में से 3 सेलेक्ट करें, या फिर एक काम और कर सकते हैं, कम से कम 3 है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, 5 में से 4 राशियां सेलेक्ट करें, या फिर 5 में से 5 राशियां सेलेक्ट करें। 5 में से 5 की वैल्यू हो गई 1, 5 में से 4 की वैल्यू हो गई 5, और 5 में से 3 की वैल्यू निकालते हैं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 5 - 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 बार में। ये 10 तरीके से चूज कर सकते हैं 3 राशियों को, 4 राशियों को 5 तरीके से, 10 5 15 1 16, कुल 16 तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, 16 तरीकों से क्या कर सकते हैं, विभिन्न राशियां बना सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आया होगा। सिंपल कॉम्बिनेशन के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले कई सालों से एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अब आता है कि शब्द डेली के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए, 5 अक्षर है, पांचों अलग अलग है, पांचों का प्रयोग करना है, कितने विभिन्न 5 अक्षरी शब्द बनाए जा सकते हैं। इनका कोई अर्थ हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, जबकि प्रत्येक शब्द डी के साथ शुरू होता है। हर शब्द किससे शुरू होता है, डी के साथ शुरू होता है, और आई के साथ खत्म भी होता है। चलो यहां डी हो गया, यहां आई हो गया, 1 2 3 बचे। अब ये 3 जो है 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, यानी कि यहां 3 लिख सकते हैं, 3 तरीके से जो अक्षर बचे हैं, यहां 2 तरीके से, यहां 1 तरीके से, 3 फैक्टोरियल तो 3 दूनी 6, कुल 6 शब्द ही क्या हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े बड़े आंसर्स हैं, देख के बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला है कि यदि 1 से 100 तक के पूर्णांकों को लिख लिया जाए तो अंक 5 कितनी बार आएगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जानना चाहिए, किसी से पूछ भी सकते हैं, ठीक है, टाइम पास के लिए। 1 से 1000 तक के सभी पूर्णांकों को लिख लिया जाए तो 5 कितनी बार आएगा। एक बात बताओ, 1 से 100 के बीच में, अभी हम लोग सिर्फ 1 से 100 के बीच की बात करेंगे, यूनिट डिजिट पर कितनी बार 5 आता है। 5 95, 5 से लेकर 95 तक इकाई अंक पर, इकाई अंक पर, इकाई अंक पर 10 बार आता है, 5 15 25 55, और दहाई अंक पर, दहाई अंक पर यानी कि 50 से लेकर 59 तक 10 बार इसमें भी आता है। ठीक, तो अगर 1 से लेकर 100 तक में जो है 10 जो है इकाई अंक पर 10 बार और दहाई अंक पर 10 बार, यानी कि 1 से लेकर 100 तक कुल 20 बार आया है 5, क्योंकि इसमें सैकड़ा था ही नहीं, सैकड़ा नहीं था। तो 1000 तक में कितनी बार आएगा, 100 में 20, 200 में 40, जैसे कि 1000 में 200 बार, 200 बार इकाई वाला, 100 बार इकाई में, और 100 बार दहाई वाले में, सॉरी, हाँ ठीक है। अब आते हैं सैकड़ा पर। सैकड़ा यानी कि 500 से लेकर 599 तक सैकड़ा, यानी कि 100 प्लेस पर भी 100 बार क्या आएगा, 5 आएगा। तो 100 बार, और यानी कि कुल 300 बार, 300 टाइम्स 5, या फिर कोई भी नंबर रिपीट करता है 1 से लेकर 1000 के बीच में, तो 300 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे आते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 मूल्य वर्गों, पिछले क्वेश्चन की तरह है, 1 रुपए, 10 रुपए और 50 में मुद्रा पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में है। आपको 107 रुपए का एक बिल भुगतान करना है, मतलब आपके पास 1 रुपए, 10 रुपए और 50 के बहुत सारे नोट्स हैं, ठीक है, अपने जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। आपको 107 रुपया किसी को देना है, आप कितने तरीकों से इसको पे कर सकते हैं। देखो इसको जो है बहुत ही ध्यान से, इत्मीनान से बनाना पड़ेगा। चलो मान लो हम ज्यादा से ज्यादा 50 रुपया देना चाहते हैं, अधिक से अधिक 50 रुपया कितना दे सकते हैं, अधिक से अधिक 50 रुपया हम 2 दे सकते हैं, 100 रुपया बन जाएगा। बाकी हम 7 रुपया एक एक का दे दें, 1 रुपया का, ठीक, ये एक तरीका हो गया। अब इससे ज्यादा 50 का दे नहीं सकते। अब चलो 50 की नोट को कम करते हैं, 50 की नोट को अगर हम कम कर दें, यानी 1 कर दें, अब 50 रुपया, बाकी हम क्या करें, 10-10 का दें। तो इसके साथ हम 10 का कितना दे सकते हैं, 5 ही तो अधिकतम दे सकते हैं, और बाकी 1 रुपया। 10 का 5 दे सकते हैं, 10 का मन करे तो 4 दे सकते हैं, 10 का मन करे तो 3 दे सकते हैं, 10 का मन करे तो 2 दे सकते हैं, 10 का मन करे तो 0 दे सकते हैं, और 10 का मन करे तो
एक दे सकते हैं या 0 दे दो, एक भी मत दो, ये भी तो हो सकता है। एक 50 का बाकी कहो कि सारा 1-1 रुपया का दे दो, जितना बचा 1 रुपया वाला, 1 रुपया वाला सारा दे दो, ये हो सकता है। अब 50 का या तो 2 नोट लेंगे या तो 1 नोट लेंगे, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। अब 50 का हिसाब खत्म। अब अगर सिर्फ हम 10-10 का देना चाहें तो 10 के हम अधिकतम 10 नोट दे सकते हैं, फिर 1 रुपया जो बचेगा 1 रुपया का दे देंगे। 10 का 9 नोट, 8 नोट भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और 10 का 1 भी ना दो, ये भी तो हो सकता है। और बाकी जो भी है सब 1-1 रुपये का दे दो। अगर जितना बच रहा है 1 रुपये का दे दो, तो कितने तरीके से कुल दे सकते हैं, कितने तरीके से दे सकते हैं? एक ये हो गया, अब इसको गिन लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इधर हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कुल 18 तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, 107 रुपए का बिल भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस को आप देख लिए रहोगे तो एग्जाम में आप इनको जल्दी से सॉल्व कर लोगे। किसी घन के प्रत्येक फलक को काले या सफेद रंग से रंगा जाता है। या तो काला या तो सफेद, या तो पूरा काला कर दो या पूरा सफेद कर दो, या एक काला करो या 2 काला करो या 3 काला करो या 4 काला करो या 5 काला करो, या फिर 6 का 6 काला कर दो। चलो अब बताओ एक काला हम कितने तरीके से कर सकते हैं? एक काला तो एक ही तरीके से हो सकता है। पहले मान लो सभी व्हाइट है, ऑल व्हाइट। ऑल व्हाइट करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है सारा। चलो एक ब्लैक कितने तरीके से हो सकता है? एक पोर्शन या तो इधर वाला करो या इधर वाला करो, किधर से भी करोगे, अगर चारों तरफ बराबर है ना तो किधर से भी करो, उसी को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड का ब्लैक हम लोग एक तरीके से ही कर सकते हैं, चाहे कोई भी कर दो उसको पलटा जा सकता है, एक जैसा है, किसी भी साइड कर दोगे बात वही होगी। 2 साइड का ब्लैक, 2 ब्लैक कैसे कर सकते हैं? या तो ये वाला कर दो या फिर इसके साइड वाला कर दो, एक तरीका ये हो गया। या फिर साइड वाला ना करके साइड में इधर वाला कर दो, पीछे वाला सब साइड में है। या फिर इसको ना करके इसके सामने वाला कर दो, आमने सामने का एक तरीका ये हो गया, 2 साइड 2 ब्लैक वाला। ठीक है, अब आते हैं अगर 3 ब्लैक करना हो तब क्या करेंगे? ठीक है, तो 2 का 2 तरीका। अगर 3 ब्लैक करना हो, 3 ब्लैक, तो ये करो, इसके बगल वाला करो और इसके या फिर इसको करो, यानी कि एक कॉर्नर वाले तीनों ब्लैक कर दो। एक तरीका ये हो सकता है। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि अलग अलग कोने वाले, एक ये करो, एक ये करो और एक इसके नीचे वाला कर दो। ठीक है, तो इसके 3 तरीके हो सकते हैं। अगर इधर वाला भी कर रहे हो नीचे वाला करो, या उधर वाला नीचे वाला, उधर वाला नीचे वाला। ठीक है, तो 3 ब्लैक करने के 2 तरीके हो गए, एक कोने से और एक 4 ब्लैक करने के। 4 ब्लैक कैसे कर सकते हैं? ये या फिर मतलब 1, 2, 3, 4 और अगल बगल वाले 2 को छोड़ दो, या फिर अगल बगल मतलब चारों तरफ कर दो, आमने सामने को छोड़ दो। ये भी 2 तरीके से किया जा सकता है। 5 ब्लैक किस तरीके से कर सकते हैं? 5 ब्लैक एक ही तरीके से कर सकते हैं और 6 ब्लैक भी एक ही तरीके से कर सकते हैं। कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, 1, 10, कुल 10 तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रंग सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक क्यूब लेना हाथ में और उसको रंगने की कोशिश करना। ठीक है, एक अष्टभुज ऑक्टागोनल है, ठीक है, के शीर्षों, ऑक्टागन के शीर्षों को जोड़कर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनके विकर्णों को जोड़कर, इनके शीर्षों को जोड़कर, ये वर्टिसेस हैं, इनको जोड़कर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? चलो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इसके कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्टिसेस हैं और 8 से 1, 2, 3, 4, 5 खींचे जा सकते हैं, यानी कि 8 गुणे 5 हो गया। लेकिन यहां एक चीज देखने वाली ये है कि अगर हम यहां से यहां खींच दिए तो जब इस पर आएंगे तो फिर से तो यहां से यहां खींच रहे हैं, तो क्या वो 2 लाइन्स हैं? नहीं, एक ही लाइन है। यानी कि 2 में क्या होगा, इसको 2 से भाग देना पड़ेगा। जो यहां से खींच दिया, जो यहां जाएंगे तो फिर से तो रिपीट हो रहा है, तो 2 विकर्ण में जब 2 लाइंस खींचेंगे तो वो कॉमन हो जाएंगी, यानी कि वो 2 बार रिपीट होंगी, हर बार 2 बार क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो इसको 2 से भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा और 4 बचे 20। 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है खींचने के लिए, तो 2 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे इसमें। ठीक है,
तो हमारे कुल 20 तरीके से हम उसके डायगोनल्स को खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 700 से 1000 तक सभी संख्याएं लिखी जाएं तो ऐसी कितनी संख्याएं आती हैं जिनमें सैकड़े का अंक यानी 100 प्लेस का जो अंक है वह दहाई अंक से और दहाई का अंक जो है इकाई अंक से बड़ा है। ठीक है, 100 प्लेस 10th प्लेस से बड़ा है और 10th प्लेस यूनिट प्लेस से बड़ा है। चलो 700 से शुरू करते हैं। 700 के बाद अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो यहाँ 0 लिख सकते हैं अधिकतम। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 से छोटा कोई मिलेगा नहीं। ठीक है, इससे छोटा होना कंपलसरी है। 1 के लिए 0 यानी कि कुल 1 तरीके से लिख सकते हैं। 2 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एक 0 और एक 1 यानी कि 2 को 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये सारे तरीकों को अभी हम जोड़ेंगे। 3 को हम 0, 1 और 2 3 तरीके से लिख सकते हैं। अधिकतम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं क्योंकि इससे छोटा होना कंपलसरी है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इसको जोड़ना पड़ेगा। 6, 5, 11, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो ये हमारा कुल हो गया। 21 तरीके से हम 7 के बाद संख्याओं को बना सकते हैं अगर 100 प्लेस पर 7 रखे हैं। 8 के साथ क्या कर सकते हैं? 7 के साथ 6 तक लिख सकते हैं। तो अगर 1 रखते हैं तो एक तरीके से ऐसे ये सारी चीजें इसमें भी रिपीट होंगी। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये अधिकतम 7 तरीके 7 आएगा यहाँ और उसको 7 तरीके से कर सकते हैं यानी 21, 7, 28 हो गया। ये 9 के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अधिकतम 8 ही लिख सकते हैं। 28, 8, 36 हो गया यानी कि 36 प्लस 28 तरीके, 28 नंबर उसमें और 21 नंबर इसमें। 8, 14, 1, 15, हासिल 1, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8। 85 नंबर्स हम ऐसे पता कर सकते हैं जो कि 10th प्लेस से छोटा आपका 100 प्लेस से छोटा 10th प्लेस और 10th प्लेस से छोटा यूनिट प्लेस उसका डिजिट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी वृत्त की परिधि पर समान दूरी पर 24 बिंदु है। एक वृत्त है, 3, 4, 8, 6 इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 24 दूरी। इनमें से शीर्ष के रूप में 3 बिंदुओं के समुच्चयों का अधिकतम कितने समबाहु त्रिभुज बन सकते हैं? त्रिभुज बनाने हैं हमको, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमको 3 पॉइंट चाहिए और तीनों बराबर दूरी पर होने चाहिए। 24 है। ठीक है, तो जो बराबर इसको 3 भागों में हमको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट्स को ढूंढना पड़ेगा। तो 24 में अगर हम 3 से भाग दे दें तो 8 पॉइंट पर, यानी कि यहां से अगर शुरू करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, एक ट्रायंगल ये इक्विलेटरल ऐसे बनेगा। एक हो गया। इसको जितना रोटेट करेंगे, अच्छा ये रोटेट होकर ना ये वाला पोर्शन यहां आ जाएगा तो फिर उसको दोबारा नहीं काउंट करेंगे। कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? एक ये बना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके बाद ये रिपीट होना शुरू करेगा क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं। तो 8 ट्रायंगल्स हम क्या कर सकते हैं? इससे बना सकते हैं। सीधा सीधा 24 में 3 से भाग देना था और कुछ करना नहीं था, सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। यहां खेल प्रतियोगिता हो रही थी। लकड़ी के 3 यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बने हुए हैं। विजेता मंच का आकार नीचे दिया गया है। अच्छा 6 कलर्स हैं, 6 कलर्स हैं, चूज फ्रॉम ईच और 12 वुडन ब्लॉक्स, 3 वुडन ब्लॉक्स हैं जो कि वहां पर दिख रहे हैं 1, 2, 3। ठीक है, इसको पेंट करना है ऐसे कि नो 2 ऑफ देम हैज द सेम कलर। इसके इनमें से किसी भी 2 का कलर सेम नहीं हो सकता है। चलो 6 कलर है, पहले वाले को हम लोग 6 तरीके से भर सकते हैं। 6 में से कोई सा भी कलर हम लोग चूज कर सकते हैं। पहले के लिए 6 में से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले में जो इसमें चूज कर दिया उसको नहीं चूज करना है। तो सिर्फ 5 तरीके से ही 5 कलर ही इसमें हम लोग जो बचा है वही भर सकते हैं और इन दोनों में जो यूज कर दिया है वो इसमें नहीं भर सकते हैं, यानी इसके लिए सिर्फ 4 कलर ही बच जाएंगे। 6 गुणे 5 गुणे 4, सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा। 6 5 30 और 30 चौके 120। 120 अगर ऑप्शन में होगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 99 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 8 इकाई स्थान पर है? ठीक है, अभी थोड़ी देर हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि इकाई अंक पर कोई भी संख्या इकाई अंक पर 1 से 100 के बीच में कितनी बार होती है? 10 बार होती है। यानी कि 1 से 100 तक इकाई अंक पर 10 बार, तो 200 से 300 के बार में 10 बार, ऐसे ही 10 बार रिपीट होगा, यानी कि 1000 तक कुल ये हो जाएगी 100 बार। अभी हमने 5, जब भी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि 5 वाली जो 5 अंक कितनी बार होगा, तो इकाई स्थान पर इकाई, और ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 100 बार हो जाएगा। लेकिन जो 1 से लेकर 100 तक की बात हो रही है या 99 तक की बात हो रही है, जो कि 10 बार जो है 8 है, उसको घटा देना है क्योंकि 99 के आगे पूछा है, 100 के आगे पूछा है। तो 100 बार तो 1000 तक हो गया, लेकिन 100 तक में से 10 इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा,
क्योंकि 1 से लेकर 1000 नहीं पूछा है, 100 से लेकर, तो 1 से 100 के बीच में 10 बार 8 आता है, जो कि 100 में से हम घटा देंगे तो 90 बार इकाई अंक पर 8 आएगा और 90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते जुलते क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 लड़कों और 2 लड़कियों को एक पंक्ति में इस व्यवस्था के साथ खड़ा करना है कि लड़कियां एक दूसरे के अगल बगल खड़ी न हो, ऐसी कितनी संभावनाएं व्यवस्थाएं हो सकती हैं, संभाव्य व्यवस्थाएं हो सकती हैं। ठीक है, 2 लड़कियां हैं, 4 जगह खड़ा करना है, अगल बगल नहीं हो सकती हैं, यानी कि यहां एक गर्ल अगर होगी G1 तो अगली गर्ल यहां हो सकती है G2, अगर एक गर्ल यहां है तो अगली गर्ल यहां भी हो सकती है। ठीक है, या फिर एक गर्ल अगर यहां पर है तो एक गर्ल यहां पर भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है, ये पलट भी सकते हैं आपस में, यानी कि लड़कियों को अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल परमुटेशंस हो सकते हैं। अच्छा, यहां मान लो B1 है, यहां B2 है, इसको भी 2 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, या तो इस अरेंजमेंट में रहेंगे या फिर इसमें अरेंजमेंट में रहेंगे। 2 फैक्टोरियल की तरीके से गर्ल्स को अरेंज कर सकते हैं और 2 फैक्टोरियल बॉयज, ऐसे ही 2 फैक्टोरियल गर्ल्स और 2 फैक्टोरियल बॉयज, यानी कि 4 4 4। तो ये सारी साथ हो नहीं रही हैं, ठीक है, या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे, तो 4 4 4 यानी कि 12 तरीके, कुल 12 तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, गर्ल्स को अरेंज कर सकते हैं, या तो यहाँ यहाँ या यहाँ यहाँ या यहाँ यहाँ। ठीक है, और उन सभी के लिए 2-2 कॉम्बिनेशंस गर्ल्स के भी बनेंगे, 2-2 कॉम्बिनेशन बॉयज के भी बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे कुल। ठीक है, सॉरी 4 परमुटेशंस बनेंगे। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच आइदर बिगिन विद और एंड्स विद 2। चलो, 100 से 300 के बीच में हमको वो सारे नंबर खोजने हैं जो या तो 2 से शुरू होते हैं या तो 2 पर खत्म होते हैं। अगर हम 200 से आगे 200 से और 300 की बात करें तो जो भी नंबर 2 से शुरू हों वो सारे मिल जाएंगे, जो 2 पर खत्म होंगे सारे मिल जाएंगे इसके अंदर, यानी कि 200 से 300 के बीच में 2 तो शुरू में रहेगा ही, अंत में क्या क्या हो सकता है, अंत में क्या क्या हो सकता है, यहां पर 0 से लेकर और 9 तक सारी संख्या, यानी कि 2 अंक बच रहे हैं, यहां 10 नंबर आ सकते हैं और इसके यहां भी 10 नंबर आ सकते हैं, यानी कि 200 से लेकर 300 के बीच में कुल हमारे क्या हो सकते हैं, 100 नंबर्स आएंगे, जिसके शुरुआत में क्या रहेंगे, शुरुआत में क्या रहेंगे, 2 रहेंगे, और इसमें जो नंबर 2 है ना बीच में, इसके बीच में भी जैसे 12 आएगा, 22 आएगा, 32 आएगा, वो सारे रहेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके अलावा बचा क्या, 100 से 200 के बीच में, 100 से 200 के बीच में हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट 2 कितनी बार होगा, 10 बार होगा। कितनी बार होगा, 10 बार होगा। कैसे पता, कैसे पता कि 10 बार होगा, अभी हमने पढ़ा था कि 1 से लेकर 100 मतलब 100 के बीच में 10 बार यूनिट डिजिट सेम अंक होता है। या फिर एक तरीका यह है, यहाँ 1 है और यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, यहां पर हम लोग 0 से लेकर 9 तक यानी कि 10 अंक भर सकते हैं, कुल 10 अंक ही होंगे। तो 100 तो हमको पहले मिल गया, 200 से 3 के बीच में 100 अंक है जो 2 जिनके 100 प्लेस पे है, और 10 और मिल गया, कुल 110 नंबर ऐसे हो जाएंगे, 110 नंबर जिनके या तो शुरू में 2 है या तो अंत में 2 है। ठीक है, चलो अब आते हैं, एक प्रधानाचार्य के पद और एक उप प्रधानाचार्य के 2 पदों के लिए चयन होना है। ठीक है, एक प्रिंसिपल का है, एक वाइस प्रिंसिपल का है। ठीक है, अच्छा, उप प्रधानाचार्य के 2 पद हैं। साक्षात्कार के लिए बुलाया गया 6 उम्मीदवार, 6 लोगों को बुलाया गया है, 2 उम्मीदवार प्रधानाचार्य पद के लिए पात्र हैं। ठीक है, अब इसके लिए 2 उम्मीदवार पात्र हैं, तो 2 में से हमको एक का चयन करना है। ठीक है, अब इसके करेस्पॉन्डिंग इसके साथ साथ वॉइस प्रिंसिपल का भी काम चल रहा है। ठीक है, जबकि उप प्रधानाचार्य पद के लिए वे सभी उम्मीदवार पात्र हैं। ठीक है, अब अगर इसमें से एक का चयन हो गया तो इसमें बचेंगे कितने, 5। अब इन 5 में से ही क्या करना है, हमको 2 लोगों का चयन करना है। ठीक है, इसमें अगर एक चयनित हो गया तो 5 में से ही 2 करना है। इसमें सिर्फ 2 ही लोग पात्र थे, लेकिन इसमें अब 5 लोग पात्र बचेंगे और इसमें से 2 लोगों का चयन करना है, ये दोनों साथ साथ, दिस एंड दिस। तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 1, ये हमारा 2 हो गया, और 5 फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 5 गुणे 4 गुणे 5 फैक्टोरियल, सॉरी कह रहे हैं 5C2 हो जाएगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल, जिसको 3 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल से ये कट गया, 3 ये 2 बार कट गया, ये 3 से ये कट गया, 5 दूनी 10 हो गया ये, और ये 2, 10 गुणे 2, यानी कि कुल कितने तरीके से, 20 तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रधानाध्यापक और 2 उप प्रधानाध्यापक या उप प्रधानाचार्य को चयन कर सकते हैं। 20 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो
नन ऑफ द एबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को एक पाठ्यक्रम के लिए 5 विषयों वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित प्रथम और गणित द्वितीय 5 विषय में से चुनना है, 2 विषयों को चुनना है। लेकिन एक कंडीशन है कि गणित सेकंड तभी चुना जा सकता है जब गणित फर्स्ट भी चुना गया हो, यानी कि गणित सेकंड की काम खत्म करो, अभी इसकी बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको हटाते हैं। तो अब हमारे पास कितने विषय बचे? 4। इन सबको तो आपस में कैसे भी चूज कर सकते हैं ना, तो इन चारों में से हम लोग को 2 चूज करना है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है नहीं, कितने तरीके से हो सकता है? 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 2, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, और 4 में से 2 गया, फिर से 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 ये कट गया, ये 2 को काट देगा, यानी कि 6 तरीकों से चुना जा सकता है। सिर्फ 4 विषयों की बात करें। अब एक अलग एक तरीका ये भी हो सकता है कि सिर्फ ये गणित चुनकर इस गणित को चुन ले, एक तरीका तो ये भी हो सकता है। तो 6 तरीके से वो, और एक गणित चुनने के लिए अलग से गणित चुन ले, यानी कि कुल 7 तरीकों से वह क्या कर सकता है? सब्जेक्ट्स का चुनाव कर सकता है। तो ये वीडियो कैसी लगी? आज तक सी सेट में जितने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया है एकदम इजी वे में, और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर को आपको एकदम इजीएस्ट वे में पढ़ाने की कोशिश किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, और ऐसे ही आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो एकदम आसान भाषा में उसके प्रश्नों के साथ मैं आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सजेस्ट जरूर कर देना, लाइक कर देना, और ऐसे ही पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।